हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टेंस। टेंस क्या होता है? तो टेंस में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हम इसकी पहचान आपको सबसे पहले पहचान बताते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है जो हमारा चल रहा होता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान क्या है? तो ये रहा, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और वाक्य वर्तमान काल में होता है, यहाँ से थोड़ा सा हट चुका, वर्तमान काल में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। मतलब जो भी आपको वाक्य मिलेगा, जैसे कि ये रहा, ये वाक्य है हमारा, तो जो भी वाक्य होता है उसके लास्ट में ता, देखो ये रहा ता और है, तो ऐसे या तो ता है मिलेगा या ती है मिलेगा या ते है मिलेगा, ऐसे आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। और उसमें कार्य भी होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो फॉर्म होती है हमारी तीन तरह की होती हैं, एक फर्स्ट फॉर्म, एक सेकंड फॉर्म, एक थर्ड फॉर्म। तो जो प्रेजेंट में यूज़ होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अगर हमारा हमारी जो सब्जेक्ट होता है, जो हमारा कर्ता है, अगर वो एक वचन है, मतलब सिंगुलर है, कर्ता क्या होता है भी बताएंगे, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। जब मैं इनको सेंटेंस को बनाऊंगी तब समझाऊंगी कैसे। ठीक है, एस या ई एस लगाते हैं। लेकिन अगर बहुवचन होता है ना, तो उसमें हम एस या ई एस नहीं लगाते, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। इसका रूल्स क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस या ई एस अगर सिंगुलर है, ऊपर ही लिखवा चुके हैं हम। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी बताते हैं। फिर एक्स्ट्रा जो भी ई टी से हमारे अदर वर्ड बचते हैं उनको यूज़ करते हैं। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको समझाते हैं, ये एग्ज़ाम्पल है, हम आपको इससे समझाते हैं कि जैसे ये है, राम खाना खाता है। ठीक है, राम खाना खाता है, ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है। अब इसमें हम इसको बनाएंगे कैसे, तो हम रूल वाइज चलेंगे। हम रूल में देखते हैं, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखने को मिला, तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है? जो कार्य कर रहा है। कार्य क्या है इसमें? खाता। तो कौन खाता है? राम। ठीक है, तो राम हमारा क्या हो गया? राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लगा देंगे, राम, हमने लगा दिया। उसके बाद हम चलते हैं वर्ब। वर्ब हमारी क्या होती है कि राम जो है वो क्या कर रहा है, तो राम क्या कर रहा है? खाता है। तो जो खाता हो गई हमारी, क्या है खाता? वर्ब। तो उसके बाद हम वर्ब की इंग्लिश लगा देंगे, ईट। ठीक, उसके बाद क्या है? एस या ई एस लगाओ, लेकिन कब? जब हमारा एक वचन होगा। तो हमने देखा राम, राम तो एक ही है, एक वचन का मतलब एक के लिए बात की गई हो, बहुवचन का मतलब एक से ज़्यादा के लिए की गई हो। तो राम तो हमारा एक वचन है, तो इसकी जो वर्ब थी ईट, जो वर्ब होती है ना वो ईट होती है, ई ए टी, ईट होती है ऐसे। ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर था, एक वचन था, तो वर्ब में हमने क्या जोड़ दिया? एस जोड़ दिया हमने। ठीक है, ऐसे, एस, यही तो लिखा हुआ है यहाँ भी, ईट्स। उसके बाद अब हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो हमारा कार्य हो रहा है, वर्ब जो हो रही है, खाता जो है वो क्या खाता है? तो खाना खाता है। तो खाना हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लगा दी हमने, फूड। ठीक, तो क्या बन गया? राम ईट्स द फूड। तो चलिए कुछ हमारे सेंटेंस और हैं, हम इन्हें समझाते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें कौन हुआ? सब्जेक्ट है हमारा मोहन, क्योंकि जो स्कूल जा रहा है वो कौन है? मोहन है। तो मोहन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की इंग्लिश लगा दी, मोहन। उसके बाद रूल्स के हिसाब से देखेंगे हम, देखो ये रहा, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लगना है? वर्ब। और वर्ब अगर सिंगुलर है तो उसमें एस या एस जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या लगानी है? वर्ब। मोहन क्या कर रहा है? जाता है, तो जाता हमारी क्या हो गई? वर्ब। तो वर्ब की इंग्लिश लगाई हमने, गोज। गोज क्यों लगाई? क्योंकि होती क्या है? गो, जाने की इंग्लिश। लेकिन मोहन एक वचन है, तो एस या ई एस जोड़ना था, तो इसमें हम ई एस जोड़ेंगे। ई एस क्यों जोड़ते हैं? अगर कोई भी वर्ब हो, जैसे गो थी, और वर्ब की लास्ट में कोई वोवल वर्ड आता है, वोवल वर्ड क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू,
ये हमारे वोवल वर्ड होते हैं। तो जब वर्ब के लास्ट में कोई वोवल वर्ड आता है तो उसमें जो हम ऐड करते हैं ES ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या जोड़ा, ES, एक वचन था तो इसलिए हमने यहाँ पे ES जोड़ा, गोज। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या, जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल, तो हमने स्कूल की इंग्लिश लगाई, ठीक है, ये रहा स्कूल। तो हमारा क्या बन गया, राम गोज टू स्कूल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले हमने वे की इंग्लिश लगाई, दे, वे की इंग्लिश होती है दे। देखो आपके बहुवचन है, प्लूरल है, सिंगुलर में था सिर्फ एस या ES, प्लूरल में नहीं, इसलिए लिया है, ये समझाने के लिए लिया है सेम टेंस सिंगुलर प्लूरल के रूप में। फिर क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है कि वे क्या कर रहे हैं, जाते हैं, तो हमने जाते की इंग्लिश लगाई गो। आपके ES नहीं ऐड किया क्योंकि वे का मतलब होता है बहु, मतलब बहुत सारे। फिर गो के साथ हम टू का यूज़ करते हैं। फिर क्या है, कहाँ जा रहे हैं वो, तो कहाँ जा रहे हैं वो, स्कूल जा रहे हैं। तो अब हम स्कूल की इंग्लिश, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो वर्ब होती है, क्या हो रही है, वही ऑब्जेक्ट है। तो हमने स्कूल की इंग्लिश लगाई, बन गया हमारा सेंटेंस कि दे गो टू स्कूल। अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं हम कि हम खाना पकाते हैं, ठीक है। अब की भी हमारा सेंटेंस जो है प्लूरल है, वो हमारा वाक्य प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, क्योंकि हम बहुवचन कहलाता है, बहुवचन होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मिल गया हमें हमने हम की इंग्लिश लगाई। अब हमें क्या चाहिए, वर्ब, वर्ब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम पका रहे हैं। तो पका रहे क्या हो गया हमारा, पकाते हैं क्या है, वर्ब हो गई। तो वर्ब पकाते की इंग्लिश कुक, हमने कुक लगाई, ठीक, एस नहीं लगाई क्योंकि हम प्लूरल है, एक वचन नहीं था। अब हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या कर रहे हैं, पकाते हैं, क्या पकाते हैं, खाना। तो खाना क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लगा दें, खाने की इंग्लिश लगा देंगे फूड। तो हमारा टेंस क्या बन गया, वी कुक द फूड। आई होप कि आपको सबको अच्छा से समझ में आ गया होगा। और भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, एक एक सेंटेंस बहुत अच्छे से समझाएंगे, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद। यह मिलेगा